जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से वार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े आपने, ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया, तो आपको उसे प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता है। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर 1 बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई है मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के 3रे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं 1 दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए, और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले, यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो, तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है, और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको
आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पांव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तो बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कर रहे हैं, देवी भागवत कर रही है। देवी काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। 2 देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो 2 देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन 2 देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है वहां पर अगर इन 2 देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। 2 देवी, एक प्रत्यग्रा माता, एक है प्रत्यग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा, जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यग्री माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यग्रा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्री माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्री माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो 2 देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये 2 माता ऐसी हैं, अगर
भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्येकगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। 2 मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्येकगिरी। कौन है ये प्रत्येकगिरी माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्येकगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्येकगिरी माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्येकगिरी माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और